মই মাননীয় ডক্টৰ কৃষ্ণ গোপাল শৰ্মাদেৱক তেখেতৰ মুখ্য বক্তাৰ ভাষণ দাঙি ধৰিবৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছোঁ। मंच पर विराजमान माननीय अंजन बोरा जी, इस सभागृह में उपस्थित परम आत्मीय बंधुओं, माताओं और भगिनीगण, सन 1674 में ज्येष्ठ शुक्ला त्रयोदशी के दिन जो एक उत्सव हुआ, उसकी स्मृति में आज हम लोग उत्सव मनाने के लिए यहाँ पर सभागृह में उपस्थित हुए हैं। और इसलिए मैं आप सभी को इस पुण्य स्मृति का प्रणाम निवेदित करता हूँ। मैं असमिया में नहीं बोल सकूँगा, इसके लिए क्षमा याचना करता हूँ। मैं अपना वक्तव्य हिंदी में आप सभी के सम्मुख रखने का प्रयत्न करूंगा। जो 1674 में एक बड़ा उत्सव हो गया महाराष्ट्र में, और शिवाजी महाराज उस दिन छत्रपति की महाराज की पदवी पाए, उनका राज्याभिषेक हुआ था। सारे देश की पवित्र नदियों का जल लाया गया था, सारे देश के पवित्र स्थानों की मिट्टी लाई गई, वेद मंत्रों के उच्चारण के साथ सारे देश के विद्वज्जन छत्रपति शिवाजी महाराज को धर्मदंड दे रहे थे। शिवाजी महाराज के चारों ओर उनके राज्य के प्रमुख लोग खड़े थे। देश के इतिहास में एक लंबे समय के बाद यह उत्सव हो रहा था। कश्मीर से लेकर के और तमिलनाडु कन्याकुमारी तक और सिंध से लेकर के बंगाल तक सारे देश की परिस्थिति बड़ी विचित्र थी। आसाम की परिस्थिति थोड़ा भिन्न थी। दौलत इस्लाम का आतंक 12वीं शताब्दी से देश में प्रारंभ हुआ। 1674 तक आते आते उसको 450 वर्ष से अधिक बीत गया था। ये 500 वर्ष की लंबी कहानी थी, वो विचित्र थी। ये हिंदू समाज पहली बार ऐसी कठिनाई में से गुजर रहा था। हिंदू समाज ने पहले अनेक युद्ध देखे थे, लड़े थे, जीते थे, हारे भी थे, लेकिन इस्लाम का आक्रमणकारी थोड़ा भिन्न प्रकार का था। इस्लाम के आक्रमणकारी केवल शासन करने के लिए नहीं आते थे, वे शासन करने के साथ साथ वहां की स्थानीय प्रजा को पूरी तरह से इस्लाम में बदल देने के लिए कृत संकल्पित थे। यह उनके जीवन का मुख्य लक्ष्य था। ऐसा वे अनेक देशों में पहले कर चुके थे और पूरे के पूरे भारत को वो इस्लाम के झंडे के नीचे लाने का हर संभव प्रयत्न कर रहे थे। और 12वीं शताब्दी से प्रारंभ हुए इन आक्रमणों के कारण से इस देश के लगभग अपवाद स्वरूप कुछ स्थान छोड़ गए। उसमें मैं आसाम के बारे में पहले बोल दिया, आसाम का थोड़ा प्रसंग अलग है। देश के सभी देवालय नष्ट हो गए, देश के सारे विश्वविद्यालय नष्ट हो गए, गुरुकुल भी नष्ट हो गए। कोई भी हिंदू महिला सुरक्षित रहेगी यह कहना कठिन हो गया। आत्मरक्षा के लिए हजारों हजारों हिंदू महिलाओं ने
जौहर किए। वेद का पठन पाठन अर्थात धार्मिक स्थलों पर धार्मिक कर्मकांड या धार्मिक अध्ययन अध्यापन बंद हो गया। इतना ही नहीं, जबरदस्ती इस्लाम कबूल कराने के हजारों प्रयास इस देश में चल पड़े, और जो इस्लाम कबूल करने को स्वीकार करने को तैयार नहीं थे उनके लिए मृत्युदंड था। हजारों लाखों लोग इसमें मारे गए, और जो इस्लाम कबूल करना स्वीकार करना नहीं चाहते थे उनको इस जीवित रहने के लिए दंड देना पड़ता था, टैक्स, उसको जजिया कहते थे। ऐसी बड़ी भीषण कहानी इस देश के इतिहास में 12वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी तक चल चुकी थी। कई छुटपुट छोटे मोटे राजा जरूर थे, वे संघर्ष करने का प्रयत्न करते थे, लेकिन सामान्यतः पूरा का पूरा भारत इसमें एक तरह से कहा जाए कष्ट में था, दुखी था। लड़ते भी थे, पराजित भी होते थे, लेकिन पराजय लंबी हो गई। एक घनी काल रात्रि जैसा अंधकार छा गया। यह हिंदू समाज के लिए महाविकट काल था। क्या करे क्या न करे कोई सूझता नहीं। जो सर्व समन्वयात्मक बुद्धि हिंदू समाज की थी वो भी किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गई। कुछ समझ में नहीं आया। कोई हिंदू समाज के लोग पराक्रम में कमजोर थे ऐसा नहीं था। बड़े बड़े पराक्रमी लोग इस्लाम की ध्वजा लेकर के चल रहे थे, जो वीरता की और पराक्रम की पराकाष्ठा कर देते थे, बड़े बड़े साम्राज्य जीत करके लाते थे, लेकिन इस्लाम के शासकों के चरणों में उन साम्राज्यों को डालने में ही उनको अपने जीवन की पूर्णाहुति दिखती थी। वो राजा मान सिंह थे, मिर्जा जय सिंह थे, वो जसवंत सिंह थे, वो राम सिंह थे, ऐसे बहुत लोग थे। वो उनकी संख्या हजारों में है। ऐसी स्थिति हो गई, ऐसा लगने लगा और ऐसा बोला जाने लगा कि हिंदू का राजा नहीं होता। थोड़े दिनों पहले हमारे कुछ डॉक्टर्स लोग नागालैंड में गए। नागालैंड में गए, वे हिंदू थे डॉक्टर्स। नागालैंड के लोगों ने कहा, अच्छा हिंदू का भी डॉक्टर होता है क्या? उन लोगों ने कभी हिंदू डॉक्टर देखा नहीं गांव के अंदर। डॉक्टर माने ये मिशनरी होता है, डॉक्टर माने ईसाई होता है। यही धारणा सारे देश में हो गई। राजा माने मुसलमान होता है, राजा हिंदू नहीं होता। हिंदू प्रजा होती है, हिंदू जजिया देता है, हिंदू टैक्स देता है, आज्ञा का पालन करता है, लेकिन राजा नहीं होता। वो सेनापति हो सकता है, वो दरबारी हो सकता है, टैक्स वसूलने वाला कर्मचारी हो सकता है, सैनिक और कृषक हो सकता है, व्यापारी हो सकता है, बड़ा विद्वान हो सकता है, राजा नहीं हो सकता। और इसलिए दिल्ली स्वरोवा जगदीश स्वरोवा, दिल्ली का ईश्वर ही जगदीश्वर है ऐसा कहने वाले लोग ये सामान्य नहीं थे, बड़े विद्वान थे। ये काशी का जगन्नाथ पंडित थे, उन्होंने ही कहा था दिल्ली स्वरोवा जगदीश स्वरोवा। क्या हो, कैसा हो, कैसे हो, बड़ा कठिन। शहाजी भोंसले जो शिवाजी महाराज के पिता थे, वे बड़े पराक्रमी थे। कोई भी लड़ाई जीत करके आना ये उनके लिए बहुत सामान्य था। आपकी जानकारी के लिए जो मीर जुमला आसाम में आया था, उसको पराजित करने का काम शिवाजी के पिताजी ने किया था। गोलकुंडा जाकर मीर जुमला को हरा करके ये शहाजी भोंसले आए थे, लेकिन आदिल शाही के नौकर थे, निजाम शाही के नौकर भी रहे, मुगलिया सल्तनत के सिपह सालार भी वे रहे। वे राजा होने की कल्पना नहीं कर सकते थे। उनका बेटा शिवाजी है। जब छोटा था तभी बीजापुर के आदिल शाह के यहाँ शहाजी भोंसले नौकरी करते थे। हमारे देश पर इन्हें यवनों का शासन, क्रूर शासन है। हमारी माताएं सुरक्षित नहीं, हमारे मंदिर सुरक्षित नहीं, देवालय की मूर्तियों को नष्ट करने वाले ये लोग हैं। सारे धर्म के प्रतिष्ठानों को अंगार लगाने वाले ये लोग हैं। हमारे बड़े बड़े ग्रंथालय पुस्तकालय को नष्ट करने वाले ये लोग हैं। इनके सामने सलाम करना नहीं झुका। शहाजी भोंसले ने कई बार कहा, बेटा सलाम करो। वो इधर देखता है, उधर देखता है। शहाजी भोंसले अपने पिता को देखता है,
वो आदिल शाह को भी देखता है, फिर उधर उधर देखता है, सलाम नहीं करता। कोई बात है मन में, कोई द्वंद्व है, कोई गुस्सा है, कुछ संकल्प भी है। बाद में शाहजी भोसले एक क्षमा याचना जैसी करते हैं। छोटा बच्चा है, अभी नादान है, दरबार के और कायदे कानून ये नहीं जानता राजा। और आदिल शाह को बोलता है, कोई बात नहीं शाहजी, इसको ले जाओ, बड़ा हो जाए तब लाना। ये बड़ा होकर के आएगा, लेकिन दूसरे रूप में आएगा। शाहजी भोसले जानते थे ये बालक जो है ये मेरे जैसा नहीं है। ये आदिल शाही, निजाम शाही और मुगल शाही की नौकरी करने वाला और दूर दूर जाकर के विजय करके इनके चरणों में डालने वाला ये मन नहीं है। ये शरीर और पिंड भगवान ने इस काम के लिए निर्मित नहीं किया, और इसलिए चुपचाप शाहजी भोसले उसको पूना में छोड़ दिए। मां के पास यह शिवाजी पढ़ता रहा, पला आगे, और शाहजी भोसले बेंगलोर चले गए। बेंगलोर का सारा क्षेत्र शाहजी भोसले ने जीता। शाहजी भोसले का दूसरा बेटा बड़ा, उसका नाम संभाजी था। वो वहां जीत करके दे इन्हीं को रहे थे, मुसलमानों को। शासक मुसलमान थे, ये केवल सेनापति थे। शिवाजी आगे बढ़े और मन का संकल्प और बढ़ता चला गया। इनकी मां जो जीजाबाई थी, वो जीजाबाई ये जानती थी हम कौन हैं, हम क्यों इतना दुख पा रहे। जीजाबाई के परिवार के सब लोगों की हत्या ये लोग करवा दिए थे, और थोड़े दिनों बाद ये पता चला कि संभाजी अर्थात शिवाजी का जो बड़ा भाई था, उसकी भी हत्या अपने थाने करा दी थी। शिवाजी के मन में गुस्सा था, जीजाबाई के मन में एक दिशा थी, इस बालक का क्या करना है, इस बालक को कौन सी दिशा देनी है, ये जीजाबाई और दादाजी कौड़देव जानते थे। थोड़ा उम्र बड़ा हुआ और होते ही शिवाजी महाराज ने आसपास के युवकों को इकट्ठा करना शुरू किया। हम कौन हैं, हमारी परिस्थिति कैसी है, हमारी परंपरा क्या है, हमारे पूर्वज कौन थे, ये शासक कौन लोग हैं, हमारा दायित्व क्या है, क्या पराधीनता और अपमान ही हमारी नियति बन चुकी है, क्या ये बदल नहीं सकती क्या। आसपास के गांव में जाते हैं, युवकों की बैठक करते हैं, उनके मन में ये भाव पैदा करने की कोशिश जो शिवाजी महाराज करते हैं, क्या हम इसको बदल सकते हैं, क्या अपने जीवन को इस काम में लगा सकते हैं। और एक दिन एक रात्रि को पूना से 50 किलोमीटर दूर एक शिव मंदिर में ये सब नौजवान बालक जैसे इकट्ठे हो गए। आयु अधिक नहीं है, 12-14 वर्ष की आयु है केवल। रात भर विचार विमर्श चला, क्या करना है, कैसे करना है। प्रातःकाल होते होते सबने मिलकर के संकल्प ले लिया, इस जीवन में कोई दूसरा काम अब नहीं करना, अपनी इस मातृभूमि का स्वातंत्र, अपने हिंदू समाज की सुरक्षा, हिंदू धर्म का संरक्षण, हिंदू माताओं और बहनों का सम्मान अगर फिर से ला सके तो हमारा जीवन धन्य है। हमारे जीवन का साफल्य इसी में है, इस जीवन का दूसरा कोई और लक्ष्य नहीं। और शिव की प्रतिमा पर और शिवलिंग पर सामने बैठकर एक एक बिल्व पत्र एक एक बालक चढ़ाता था और संकल्प लेता था, जीवन में और कोई दूसरा संकल्प अब हम नहीं लेंगे। अर्थात अभी बालपन तरुण हो रहा है, आयु 14-15 वर्ष की है, लेकिन जीवन का एक संकल्प निश्चित हो गया। मैं अपने इस जीवन को इस समाज के, देश के, धर्म के, इस महान संस्कृति के संरक्षण के कार्य में ही लगाऊंगा, और कोई दूसरा काम मेरे लिए अभीष्ट नहीं है। और एक दिन शिवाजी की मां ने बोल दिया, अगर तू है सच्चा, तेरे मन में संकल्प आया है, तो सामने वाला किला है, तू जीत सकता है। तू शिवाजी को लगा हाँ। और थोड़े दिन बाद सब बच्चों ने मिलकर के योजना बनाई, बड़े तरुण किशोर हैं, बड़ी आयु नहीं है, वो किला जीत लिया और किले के ऊपर लगने वाला हरा झंडा भगवे झंडे में बदल गया। मां को लगा बेटा ठीक चल रहा है, और एक के बाद एक छोटे मोटे किले सब जीत लिए शिवाजी ने। बड़ी कम उम्र है, आसपास के किले जीत लिए, सेना बड़ी नहीं है, 400-500 नौजवान हैं बस।
लेकिन नौजवान संकल्पित हैं। ये बात बीजापुर के आदिल शाह के पास पहुंच